हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लाला साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया नामक पाठ के प्रश्न अभ्यास और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उत्तर है, बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी हो सकते हैं, किंतु यह महल दोषी नहीं है। ख, यह राजमहल उसे मैना को बहुत प्रिय है। दूसरा प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? उत्तर है, मैना उसी राजमहल में पली और बड़ी थी। उसी में उसकी बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी, इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज़ों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी थी। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे, ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ न उठाए। अगला प्रश्न है, सर टॉमस से के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? उत्तर है, सर टॉमस स्वभाव से ही दयालु रहे होंगे, तभी तो वे उस किशोरी सुंदरी को देखते ही ठहर गए और उसके जीवन में रुचि लेने लगे। दूसरा कारण यह है कि वे मैना को पहचान गए। मैना उनकी मृत बेटी मेरी की बचपन की सखा थी, तब हे उनके घर भी आया करते थे। इन बातों ने हे के दिल में मैना के प्रति ममता जगा दी। तीसरी बात यह थी कि मैना ने स्वयं अपनी करुणापूर्ण बातों से हे के मन में करुणा पैदा कर दी। अगला प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? उत्तर है, जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा। उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराज़गी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना की यह छोटी सी इच्छा भी पूरी न होने दी। अगला प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अपनाने योग्य है। पहला, बालिका मैना निडर बालिका थी। जब सेनापति अपने सैनिकों के साथ उसके राजमहल को तोड़ने आया तो उसने निडर होकर उसका सामना किया। उसे अपने पकड़े जाने का डर था, फिर भी वह हेक के सामने आई, उसे राजमहल न तोड़ने की प्रार्थना की, तर्क दिए तथा उसके मन में करुणा जगाई। रचना और अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? उत्तर है, स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाने में इस प्रकार के लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेज़ों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध हो जाते होंगे। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनते होंगे तो
उनका हृदय करुणा से भर उठता होगा। तब उनका मन त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता होगा। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन अपनी राह पर बढ़ता जाता होगा। अब इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नाना साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, नाना साहब धुंधपंत बिठूर के वासी थे। वही उनका राजमहल था। वे 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई आदि क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया था। संघर्ष के दौरान कानपुर उनका केंद्र था। उन्हीं के नेतृत्व में कानपुर में सशस्त्र क्रांति हुई। उसमें अंग्रेज़ मारे गए। अंततः स्वतंत्रता आंदोलन असफल हो गया तो उन्हें कानपुर छोड़कर भागना पड़ा। जल्दबाजी में वे अपनी कन्या मैना को साथ नहीं ले जा सके। दूसरा प्रश्न है, मैना और सेनापति एक ही भावनात्मक रिश्ते कैसे बने? उत्तर है, मैना सेनापति है की पुत्री मेरी की बाल सखा थी। दोनों का आपस में गहरा लगाव था। मेरी उसके महल में कई बार आ चुकी थी। ये भी उसके घर आए थे। तब वे मैना को पुत्री के समान मानते थे। ये इस बात को भूले हुए थे तथा मैना को नहीं पहचान पा रहे थे। जैसे ही मैना ने हे को अपना परिचय दिया तथा मेरी के साथ अपने प्रेम की याद दिलाई, हे को मृत मेरी की याद आ गई। उनके मन में ममता जाग गई। उन्हें फिर से लगा कि मैना उनकी बेटी के समान है। इस प्रकार दोनों में भावनात्मक रिश्ते बन गए। अगला प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा न कर सके। उत्तर है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी, जिससे कि उसका दिल हल्का हो जाए। परंतु पत्थर दिल आउटरम ने उसकी छोटी सी इच्छा को भी पूरी नहीं होने दिया और उसने मैना के हाथ में हथकड़ी डालकर उसे गिरफ्तार कर लिया।